सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज का हमारा क्लास होने वाला है नरेशन के रिगार्डिंग। नरेशन 2015 का हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको आई थिंक 17 का दिया था। मैं बैकवर्ड आ रहा हूँ, ठीक है। 20 का हुआ, फिर 19, फिर 18, फिर हम 17 का किए थे, और शायद 14 का भी मैं बहुत पहले दे चुका हूँ। तो 16 और 15 रह गया, तो आज मैं 15 दे देता हूँ और फिर बाद में हम एक 16 दे देंगे, ठीक है। ये हमारा सिर्फ एचएस का ही सॉल्यूशन है, ठीक है। जिससे बेसिक नहीं आता है नरेशन का, उसके लिए ये थोड़ा दिकदारी देगा। तो बेसिक के लिए मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, बाद में कैसे करना है, ठीक है। आप बस इस वीडियो को पहले पूरा शुरू से लेकर अंत तक बढ़िया तरह से देख जाओ, ठीक है। अब तक का सबसे इजी क्वेश्चन और सबसे टफ क्वेश्चन यही रहा है, ठीक है। सबसे इजी क्वेश्चन भी है क्योंकि सबसे छोटा सा सेंटेंस था, और सबसे टफ इसलिए है क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक ट्रिकी टाइप चीज़ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 2015 का हमारा AHSCC नरेशन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन दिया गया था, वेयर डू यू गो एवरी संडे। आप हर संडे कहाँ जाते हो, ठीक है। आई आस्क्ड द गर्ल, मैंने उस लड़की से पूछा। सी रिप्लाइड, आई गो टू द चर्च, मैं चर्च जाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आपने क्लास 10 में एक सेंटेंस या फिर सेवा का एक क्वेश्चन जरूर आया है, पढ़ा होगा आपने। एक चीज़ आप पढ़ते हो टेंस में हैबिचुअल एक्शन बोलकर, है ना। करेक्ट टेंस में हैबिचुअल एक्शन, जिसका नरेशन में आपने पढ़ा है नियम कि हैबिचुअल एक्शन और यूनिवर्सल ट्रूथ का कोई भी सेंटेंस में चेंज नहीं होता है। एवरी संडे एक उसी तरह का सेंटेंस बन जाता है ना, कि आप रोज कहाँ जाते हो, आप हर संडे कहाँ जाते हो। जैसा एक सेंटेंस था इसका सेवा का, तो वहाँ पर सेंटेंस ऐसा था, आई टेक बाथ इन द ब्रह्मपुत्रा एवरी डे, ठीक है, या एवरी मॉर्निंग। तो मैं हर मॉर्निंग को ब्रह्मपुत्रा में नहाता हूँ, ऐसा हुआ। तो वहाँ पर जो उसका नरेशन चेंज होता है, तो ही सेड दैट ही टेक्स बाथ इन द ब्रह्मपुत्रा एवरी डे। वहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। सिंपल प्रेजेंट का क्वेश्चन था, उसको सिंपल प्रेजेंट में रहने दिया गया, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे भी हो सकता है। एक क्राइटेरिया, एक चांस ये भी है, और दूसरा एक और ऑप्शन है। सिंस ये आगे का जो सेंटेंस है ये पूरा का पूरा क्या है, पास्ट में फॉलो कर रहा है। देखो, शी रिप्लाइड आई गो टू द चर्च। उसने रिप्लाई किया कि मैं चर्च जाती हूँ, ठीक है, आई गो टू द चर्च। अब सिंस ये पूरा का पूरा एक ही सेंटेंस है, अब ध्यान से देखो, ये पूरा पूरा क्या है, एक ही सेंटेंस है, एक ही बार में किया गया है। तो आइदर हम इसे प्रेजेंट में रखेंगे या फिर हम इसे पास्ट में रखेंगे। आप दोनों नहीं कर सकते, क्योंकि इसको मैं प्रेजेंट में रख देता हूँ क्योंकि ग्रामेटिकली वो करेक्ट हो रहा है, और इसको पास्ट में रख देते हैं क्योंकि ये ग्रामेटिकली करेक्ट हो रहा है, ठीक है। या तो आप दोनों को पास्ट में लेकर चले जाओ, या फिर आप दोनों को प्रेजेंट में रहने दो, ठीक है। अब ये जो मैंने आंसर जो दिया है यहाँ पर, जो आपको लिखा हुआ मिलेगा, वो थोड़ा सा इसमें गड़बड़ होगा, ठीक है। क्योंकि ये मैंने एक वेबसाइट से उठाया है, और वेबसाइट में बहुत सारे बार रॉन्ग भी रहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या हमें होना क्या चाहिए था। होना कुछ ऐसा चाहिए था, आई आस्क्ड द गर्ल, मैंने लड़की से पूछा, वेयर। अब आपके ऊपर ऑप्शन है, आप इसे प्रेजेंट में रखना चाहते हो फिर पास्ट में रखना चाहते हो। अगर मैं प्रेजेंट में रखता हूँ तो ऐसा बोलूंगा, आई आस्क्ड द गर्ल वेयर शी गोज एवरी संडे, वेयर शी गोज एवरी संडे। शी रिप्लाइड दैट शी गोज टू द चर्च। एक ऑप्शन ये था कि दोनों का दोनों प्रेजेंट में रहता, ठीक है। दूसरा जो क्या है वो है पास्ट में रखना, जो कि ज़्यादा मुझे सही लगता है, ठीक है। और ज़्यादा जगह पर यही आंसर है, तो मैं भी उसी को सपोर्ट करूंगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर दो तरह से आंसर बन सकता है, ठीक है। और आपको पता होगा AHSCC में कोई भी आंसर शीट नहीं मिलता है टीचर को, ठीक है। दे चेक बाय देयर ऑन नॉलेज, ठीक है। तो आपका इसीलिए टेंस में भी कई बार क्या होता है, दो आंसर करेक्ट होता है, और नरेशन में भी दो आंसर करेक्ट होता है, कई बार प्रीपोजिशन में भी दो आंसर करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। आंसर हम ऐसे लिखेंगे, आई आस्क्ड द गर्ल वेयर शी वेंट एवरी संडे। हमने इसे पूरे के पूरे पास्ट में बदल दिया है, ठीक है। वेयर शी वेंट एवरी संडे, बिकॉज ना, क्योंकि यहाँ पे पास्ट में है। सो शी रिप्लाइड दैट, ठीक है, शी वेंट टू द चर्च, ठीक है। तो हमने क्या किया, पूरे के पूरे को पास्ट में बदल दिया, हमने कोई चेंज नहीं किया, ठीक है। तो ये आपका एक हो गया, ठीक है। हालांकि मैं जिस वेबसाइट से इसे उठाया हूँ वहाँ पर आपको ये प्रेजेंट में दिखेगा, ठीक है। तो वो फिर गलत हो जाएगा। या तो आप इसे प्रेजेंट में रखो या फिर पास्ट में रखो, क्योंकि आप एक ही काम के बारे में बोल रहे हो, ठीक है। दोनों सेंटेंस जुड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है बटू ना। अगर हम इसे अगर प्रेजेंट में रखते हैं तो इसे भी प्रेजेंट में रखते हैं, इसे पास्ट अगर लेंगे तो इसे भी पास्ट में ले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। द टीचर आस्क्ड रूमी, टीचर ने रूमी से पूछा, इफ शी हैड रीड द बाइबल, अगर उसने बाइबल पढ़ा है, मतलब क्या उसने बाइबल पढ़ा है, ठीक है। शी रिप्लाइड दैट शी हैड नॉट। तो आपको याद होगा इफ या फिर वेदर कब लगता है, जब हम इंटरोगेटिव क्वेश्चन पूछते हैं। और इंटरोगेटिव में भी कौन सा, दो तरह का था, एक था हमारे पास में WH का और एक था हमारा यस नो का, है ना। यस नो वाला का जब हम पढ़ते हैं तब का बात करते हैं, ठीक है। तो कैसे होगा, आई आस्क्ड द टीचर, ऐसा था ना। तो हम क्या कर देंगे, आई सेड टू रूमी, सॉरी आई सेड टू रूमी, या फिर आई आस्क्ड टू रूमी, ठीक है। आप दोनों ही कर सकते हो, ठीक है। आई सेड टू रूमी अच्छा रहेगा। तो द टीचर, ठीक है, यहाँ पे द टीचर है, तो द टीचर सेड टू रूमी। उसके बाद में क्या करेंगे, विद इन इनवर्ट करूंगा, इफ शी हैड रीड द बाइबल। ये हैड है, अब हैड किसका होता है, पास्ट, हैव का। अब हम हैव से क्या करेंगे, एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। कैसे होगा,
हैव यू रीड द बाइबल, ऐसे ही होगा, हैव यू रीड द बाइबल। द टीचर सेड टू रूमी, हैव यू रीड द बाइबल, ठीक है। सही हो गया आपका, द टीचर सेड टू रूमी, हैव यू रीड द बाइबल, यहाँ तक हो गया। उसके बाद में क्या बोला है, शी रिप्लाइड दैट शी हैड नॉट। सो सी रिप्लाइड, अब विद इन इन्वर्टेड कॉमा फिर आई हैव नॉट या आई हैवंट भी चलेगा, आई हैव नॉट भी चलेगा, ठीक है। सो आई हैव नॉट। अच्छा, एग्जाम में कभी भी ये वाला चीज़ ज़्यादा फॉलो ना किया जाए तो बेटर होता है, ठीक है। जैसे कि ठीक है ना, ये वाला जो है ना शॉर्ट फॉर्म जो हम कर देते हैं, हैवंट, इजंट, वाजंट, ये जो हम कर देते हैं, ये वाज प्लस नॉट वाला कहानी, ठीक है। तो ये जो हम यूज़ करते हैं ना, ये एग्जाम में नहीं करना चाहिए, ट्राई करो इसको अवॉइड करने का, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आप आंसर जो है पूरा लिखो, आई हैव नॉट, ठीक है। सो द टीचर सेड टू रूमी, हैव यू रीड द बाइबल, ये हो गया इसका। शी रिप्लाइड, ठीक है, आई हैव नॉट, बात खत्म। या सॉरी आई हैव नॉट, यहाँ पे रिग्रेट अगर वर्ड यूज होता सॉरी अच्छा लगता, बट अगर नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर एक सेंटेंस मैं आपको दिया हूँ यहाँ पर, टू टेक फुल नरेशन कोर्स व्हाट्सएप, ये नंबर मैंने अपना दे दिया है 7002456896। अब इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, बहुत लोगों ने लिया है, लोगों को फ़ायदा हुआ है, और इसका अभी तक एक पार्ट आया हुआ है, दूसरा पार्ट आ रहा है, ठीक है। मतलब रिकॉर्डिंग हो चुका है, 2010 तक मैंने कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि एक बार में मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 साल का ही ले पा रहा हूँ, नरेशन लंबा लंबा होता है ना, ठीक है। सो उसके बाद में सबको कंपाइल करके एक बार में दे दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, मैं आपको पूरा पहले बेसिक कराया हूँ नरेशन का, पूरा बेसिक जो आपने क्लास 10 लेवल में 9 लेवल में जो आपने सीखा होगा ना, वो हमने पहले किया है। उसके बाद फिर मैं 12 का मतलब ये जो प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो हमने किया है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, बेसिक से आपका सारा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। नरेशन का जितने भी रूल्स थे वो आपको सब रिमाइंड करा दिया जाएगा, रिकॉल करा दिया जाएगा, और उसके बाद फिर हम 12 का करेंगे। तो इससे बेनिफिट क्या होता है, सब मतलब बहुत आसान हो जाता है समझना, ठीक है। और ज़्यादा फी भी नहीं रखा गया है, ओनली 50 रुपीज़ रखा गया है, ठीक है, कोर्स का, ठीक है। ये वीडियो कोर्स है, ठीक है, वीडियो लेक्चर होगा, साथ में आपको PDF भी मिलेगा सारे क्वेश्चंस का, प्रीवियस ईयर सारे सॉल्व सॉल्यूशन का, और सब वेरीफाइड है, ठीक है, और सब मैंने खुद चेक किया है, ठीक है। फिर भी अगर आपको उसमें कुछ भी दिक्कत होता है तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हो, ठीक है। चलो, सो जरूर लेना, अगर लेना हो तो ये नंबर पे कॉल करो। इसके अलावा इंग्लिश का 10th का एक वीडियो आ चुका है, ठीक है, मतलब वीडियो कोर्स आ चुका है, आप वो ले सकते हो। अगर आप अकाउंट्स वाले हो तो अकाउंट्स का भी एक नोट्स का वीडियो आ चुका है, मतलब नोट्स का आ चुका है रिफ्रेशर, तो भी आप ले सकते हो, ठीक है। सभी के लिए आप मुझे इस नंबर पे ही कॉल मैसेज कर सकते हो, कॉल मत करना, व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। सो नरेशन का कोर्स जरूर लो, बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और इस बार के लिए तो सब कुछ अच्छा से प्रिपेयर करो, क्योंकि इस बार सिलेबस कमा दिया गया है, मतलब पेपर थोड़ा सा जरूर उठा पटक करके आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। कैसा लगा वीडियो जरूर बताना, नीचे कमेंट करना, कोई भी क्वेश्चन हो जरूर पूछना, ठीक है। चलो